मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, कल मैंने आपको बताया था कि खेल के मैदान में खेल जब शुरू हो जाए तो खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। इस संदर्भ में मेरे वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने फ़ोन करके भी कहा कि आप ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा, जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उसी संदर्भ में मैं बोल रहा हूं और ऐसा हुआ भी है। बिहार में नर्स की जब बहाली हो रही थी, सारे फॉर्म वगैरह भरे जा चुके थे, नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी। कुछ लोगों को पता भी चल गया कि मार्क्स के आधार पर नियुक्ति होनी है। तभी सरकार ने नियम बना दी कि हम एग्जामिनेशन लेंगे। एक नर्स महोदया हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब आपने विज्ञापन निकाला और विज्ञापन भरे गए और सारे कैंडिडेट का लिस्ट फाइनल हो चुका है, हर हाल में नौकरी उन्हें ही मिलेगी, और हुआ भी यही। उसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया। राजस्थान में बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई। सब कुछ होने के बाद राजस्थान सरकार उसे बदलना चाहा, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, खेल के मैदान में जब खेल शुरू हो जाए तो आप नहीं बदल सकते नियम कानून। कहने का मतलब कि जब प्रक्रिया चालू हो गई नियुक्ति की, लोग फॉर्म भरने लगे, फॉर्म भर दिए, नियुक्त भी हो गए, नियुक्त हो गए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2006 नियमावली और 2012 नियमावली, 2006 नियमावली में साफ लिखा है, पारा नंबर 13, स्थानांतरण। पंचायत प्रारंभिक शिक्षक का पद अस्थानांतरणीय है, यानी स्थानांतरण नहीं होगा, परंतु प्रखंड शिक्षक को अपनी सेवा काल में 3 वर्ष के बाद अधिकतम 2 स्थानांतरण लेने की सुविधा रहेगी। देखिए, यहां शब्दों पर यह लिखा हुआ है, लिखित है, बिहार गजट में प्रकाशित है। ये देखिए क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि प्रखंड शिक्षक को अपनी सेवा काल में 3 वर्षों के बाद अधिकतम 2 स्थानांतरण लेने की सुविधा रहेगी, यानी ऐच्छिक स्थानांतरण। जो शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं उन्हें ही मिलेगा। अनावश्यक रूप से सारे शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के उद्देश्य से उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। दूसरे पारा में लिखते हैं, यदि किसी विद्यालय में एक रिक्त पद हेतु एक से अधिक स्थानांतरण के आवेदन प्राप्त होते हैं तो अनुसूची 2 के अवरोही क्रम में शिक्षकों की प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार स्थानांतरण की कार्रवाई कंडिका 9 पारा 7 में गठित समितियों द्वारा की जाएगी। सही बात है। एक से ज्यादा आवेदन अगर आता है एक ही जगह पर तो उसका जो नियम है उसके तहत उनका किया जाएगा। फिर बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012, इसमें स्थानांतरण का स्पष्ट है। देखिए, 6 में भी वही है और 12 में भी वही है। स्थानांतरण में लिखा है ड में, समानतः पंचायत एवं प्रखंड प्रारंभिक शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। मतलब नियमतः सरकार के स्तर से नहीं किया जाएगा, साफ शब्दों में लिखा है। उन्हें अपनी सेवा काल में 3 वर्ष के बाद अपने नियोजन इकाई में अधिकतम 2 स्थानांतरण लेने की सुविधा होगी। 2 स्थानांतरण के बीच कम से कम 5 वर्षों का अंतराल आवश्यक होगा। स्थानांतरण अपनी ही शिक्षक की श्रेणी ग्रेड में किया जा सकेगा। अनुदेशकों को यह सुविधा दे नहीं है 2012 में। अब देखिए, हम शिक्षक बहाल हो गए 2006 में या 2012 में इस स्थानांतरण नीति के तहत। उसी समय मुझे बैंक की भी क्लर्क की नौकरी मिली, मुझे और भी 1-2 जगह नौकरी मिली, लेकिन उस नौकरी में स्थानांतरण अनिवार्य था, समय समय पर किया जाना था। तो उस नौकरी को छोड़ करके लोग
शिक्षक बने रहना, नियोजित शिक्षक बने रहना ज़्यादा पसंद किए। क्यों पसंद किए? क्योंकि नियोजित शिक्षक उनके मतलब उनके आवास से कुछ ही दूरी पर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जहां आने जाने की सुविधा है, 50 किलोमीटर भी गए हैं लोग, आने जाने की सुविधा है, ट्रेन की सुविधा है, लोग आरा तक चले गए, बक्सर तक चले गए नियोजित टीचर नौकरी करने के लिए। लेकिन अपनी सुविधा को देख करके कि हम अपने बच्चों की परवरिश कर सकें, अपने माता पिता की भी सेवा कर सकें, अपने परिवार के साथ हम रह करके 2 वक्त का भोजन भी खा सकें साथ बैठ के। अगर ये नियम उस समय नहीं होता तो हो सकता था कि बहुत सारे शिक्षक भाई बंधु ये नौकरी नहीं करते, दूसरी नौकरी उन्हें मिल रही थी वहां वो चले जाते, फिर सरकार जैसे करती वहां ट्रांसफर करती, अपना जाते रहते आते रहते। बैंकों में भी स्थानांतरण होता है, क्लर्क वगैरह में स्थानांतरण उसी एरिया क्षेत्र में रीजनल मैनेजर के ही क्षेत्र में किए जाते हैं। हाँ, अगर कोई बैंक कर्मी जो क्लर्क के पद पर है, अगर वो लिख करके देता है कि मुझे यहां कर दिया जाए, वहां कर दिया जाए, तो उस पर विचार करके एरिया मैनेजर उसे जोनल ऑफिस को सुपुर्द कर देते हैं, या जोनल ऑफिस फिर दूसरे प्रदेश में भी भेज देते हैं ताकि वहां उसका ट्रांसफर हो जाए। बहुत सारे मित्र यूपी में ज्वाइन किए, पंजाब में ज्वाइन किए, असम में ज्वाइन किए, बंगाल में ज्वाइन किए, वे लोग आवेदन दे करके बिहार आ गए। बिहार आने के बाद अपने जिला में आ गए, या उनका मनपसंद क्षेत्र जहां उन्हें अच्छा लगा वहां चले गए। ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन शिक्षक लोग इस नौकरी को इतना पसंद किए कि नहीं, इसमें हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी, वक्त भी निकलेगा और उस वक्त का हम सदुपयोग अपने बच्चों माता पिता की देखभाल में भी करेंगे। अब आप अचानक आते हैं, सक्षमता देना होगा। क्यों देना होगा? इसी नियमावली में साफ साफ लिखा है कि आपको दक्षता पास करनी होगी। 12 में लिखा पात्रता पास करनी होगी, तो दक्षता भी दिए, पास किए, पात्रता दिए, पास किए। एक कॉलम इसमें जोड़ा गया था मान्यवर कि अगर आप 3 अटेम्प्ट में दक्षता नहीं पास करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। कई ऐसे लोग हैं जो 3 बार में नहीं, 4 बार में नहीं, 5वीं बार भी परीक्षा दिए हैं। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि 2006 के नियमावली में यह शर्त नहीं थी। यह शर्त 2008 में लगाई गई थी, इसलिए वो लागू नहीं होगा। उसी तर्ज पर मैं कह रहा हूं कि आप स्थानांतरण किस नाम पर? सक्षमता के नाम पर आप प्रमोशन दे रहे हैं। ये कोई प्रमोशन है? अब प्रमोशन होता है किसी का भी तो उसकी वरीयता खत्म हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, घबराने की कोई बात नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश और आपका 2006 नियमावली, 2012 नियमावली आप पढ़ लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि आपका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, और किया जाएगा तो आपकी इच्छा पर किया जाएगा, आपकी नियोजन इकाई में किया जाएगा, और 2 बार किया जाएगा आपके पूरे सेवा काल में, और 5 साल के अंतराल पर किया जाएगा। और आप जिला बदर, 10 अनुमंडल, ये कहां लिखा था? हम नहीं ज्वाइन करते नियोजित शिक्षक के रूप में। बहुत सारे मित्रों ने मुझे कहा हम नहीं ज्वाइन करते, हमारा बैंक में हो गया था, हम बैंक में चले जाते, हमारा कहीं और भी बहुत जगह हम लोग पास किए हैं। ऐसा नहीं है कि नियोजित शिक्षक बनने के बाद हम लोग कोई परीक्षा नहीं दिया और कुछ नहीं किए जीवन में। लेकिन चूंकि यह शर्त था और यह शर्त हमें मंजूर था, इसलिए हम लोगों ने यह परीक्षा मतलब नियोजित टीचर हम लोग बने। और नियोजित टीचर बने तो दक्षता दिए। दक्षता किसने लिया? SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन। कहने का मतलब ये हमारी जो सोसाइटी है, ये विद्यालय में कैसी पढ़ाई हो, टीचर में कैसी योग्यता हो, उस सारे का वो देखभाल करती है। टेक्निकल सेल है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का। और यहां जब परीक्षा आप दे दिए
तो फिर सक्षमता की क्या जरूरत है। मेरे प्यारे मित्रों, बिहार शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ये जो है सुल्तानगंज में, ये बिहार की सबसे अच्छी संस्था है। इसके बावजूद आप सक्षमता के नाम पर आप लोगों को बरगला रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्यारे नियोजित भाई जो सक्षमता पास किए हैं, जिन्हें अच्छा लगता है, जिन्हें अच्छी जगह मिलती है, वे निश्चित जाएं, लेकिन ये भय पैदा नहीं करें कि नियोजित शिक्षक आने वाले समय में 2025 में खून के आंसू रोएंगे। ये लोग लिख रहे हैं कि नियोजित शिक्षक खून के आंसू रोएंगे, दर दर भटकेंगे, यहां रोएंगे, खूब रोएंगे। क्यों रोएंगे? नियोजित शिक्षक अपने नियोजन इकाई में बने रहेंगे, तब तक बने रहेंगे जब तक वे रिटायर नहीं करते हैं। और इस देश में कानून का राज है, कोई गुंडा राज नहीं है कि कोई आया और सीधे उठा करके फेंक दिया। मेरे प्यारे मित्रों, डरने की जरूरत नहीं है। और बिहार सरकार भी इस बात को समझ रही है कि उनसे गलती हो रही है, वे भी इसको ठीक करने में लगे हैं। हमारे एसीएस साहब देर सवेर, उन्हें भी सद्बुद्धि आएगी, वे निश्चित तौर पर ऐसा नियम बनाएंगे कि किसी भी शिक्षक को कोई कष्ट नहीं होगा। और शिक्षकों का किसी से कोई बैर नहीं है। वे जो भी एसीएस आए हैं इस विभाग में, सबके साथ उन्होंने काम किया, जो टाइमिंग कहा उस टाइमिंग पर गए, जो नियम लाए, ई शिक्षा कोष लाए, उसमें भी तैयार है। कल से ऑनलाइन बच्चों की भी अटेंडेंस बनेगी, वो लोग मान रहे हैं, अपनी अटेंडेंस ऑनलाइन मान रहे हैं। कहां नहीं सरकार के साथ दे रहे हैं। फिर भी शिक्षकों को प्रताड़ित करने का, अपमानित करने का एक अभियान सा चला हुआ है। इसलिए प्यारे मित्रों, घबराए नहीं, निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी और जीत रहे हैं। चिंतित मत होइए, आने वाला समय आपका है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।